सिया ने पूछा, हे भगवान, कलयुग में काले मन और काले धन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ प्रभक्त सभी निर्धन होंगे। सिया ने पूछा, हे भगवान, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। ये कलयुग चल रहा है। लोग जब इस दुनिया में कुछ देखते हैं करते हैं तो कहते भाई कलयुग है। कोई कहता घोर कलयुग है, कोई कहता साक्षात कलयुग है, कोई कहता पूरा कलयुग है। लेकिन मैं कहता हूं ना कोई युग सतयुग होता है, ना कोई द्वापर होता है, ना त्रेता होता है, ना कलयुग होता है। जिस युग में जिस समय तुम कलह कलेश में जिंदगी जीते हो वह वक्त ही तुम्हारे लिए कलयुग है। जिस समय काली करतूत करते हो वही कलयुग है। और जिस समय तुम्हारे अंदर छल कपट कालिमा भरी है तो समझ लो तुम कलयुग में जी रहे हो। और जिस समय तुम्हारे अंदर सात्विक विचार आते हैं तो सतयुग है। और जिस समय द्वैत भावना रहती है तो द्वापर है। और जिस समय तुम तिकड़म बनाते रहते हो तो वो त्रेता युग है। इसलिए सात्विक विचार रखो। मैं अपने लिए देखता हूं, मेरे लिए तो सब सतयुग ही है। मुझे कलयुग लगता ही नहीं। काम चोरी करो, कलयुग शुरू। दूसरे की जेब से पैसा चुराओ, कलयुग शुरू। किसी की तरफ आंख मारो, कलयुग शुरू। किसी के टांगम टांग मारो, कलयुग शुरू। किसी की जेब काटो, कलयुग शुरू। खूब नंग धड़ंग घूमो, कलयुग शुरू। गंदे गीत गाओ, कलयुग शुरू। माँ बाप को गाली बको, कलयुग शुरू। पिता को थप्पड़ मारो, घोर कलयुग शुरू। और माँ को मुक्का मारो तो रौरव कलयुग शुरू। पत्नी को सताओ, कलयुग शुरू। दारू पियो, कलयुग शुरू। कलयुग कोई भगवान थोड़ी शुरू करता है, कलयुग भी तुम शुरू करते हो। सतयुग के निर्माता तुम हो, द्वापर के निर्माता तुम हो। जिस समय तुम कृष्ण की भक्ति करते हो तो समझ लो तुम द्वापर में हो। और जिस समय तुम राम की भक्ति करते हो समझ लो त्रेता में हो। और जिस समय तुम सद विचार सतो गुण से संपन्न होते हो तो समझो तुम सतयुग में हो। और जिस समय कलह कलेश में तुम पड़े पड़े जिंदगी को अपनी बर्बाद करते हो, काली करतूतें करते रहते हो और कपट करते रहते हो, उस समय तुम्हारे लिए कलयुग ही चल रहा है। अपने जीवन को सतयुग में बदल लो। भाई से बेईमानी करो, कलयुग शुरू। सत्संग में आओ, चप्पल दूसरे को चुरा ले जाओ, कलयुग शुरू। किसी महिला की कोई दूसरी महिला चैन खींच ले, उसके लिए कलयुग शुरू। सत्संग में आओ, दान करो, सतयुग शुरू। सत्संग में आओ, 1 कुंटल लड्डू ले आओ, यहाँ बांट दो, सतयुग शुरू। और यहाँ बट रहा हो उसमें से 2 किलो चुरा ले जाओ, कलयुग शुरू। कलयुग और सतयुग शुरू होते देर थोड़े लगती। गम खा लो, सतयुग शुरू। सहनशीलता बढ़ा लो, सतयुग प्रारंभ। कृष्ण की गीता को समझने की कोशिश करो तो द्वापर शुरू। राम की रामायण में डूब जाओ तो त्रेता युग शुरू। खूब आलखंड की चौपाई गाओ, फिल्मी गीत गाओ, हीरो हीरोइन को गुरु मान लो, कलयुग शुरू। कितने लोगों ने हीरो को गुरु माना। हीरो बहुत हीरो है। अब अमिताभ बच्चन तो बूढ़ा हो गया, उसको लोग छोड़ रहे थे, बूढ़ा हो गया। एक श्री देवी थी, वो दुबई में जाकर बाथरूम में डूब गई। डूबना ही था तो इंडिया में इतने तालाब है, यहाँ डूब जाते। इतनी दूर डूबने गई, वो बाथरूम में डूबी। और इंडिया में तो ऐसा कोई आदमी नहीं जो दूसरे को डुबा न दे। खुद तो डूबा ही है, दूसरे को डुबा देता है। वो कितनी कम समझती, इतनी दूर दूसरे देश में डूबने गई। यहाँ चाहे जिस औरत से कह दो वो डुबा देगी तुम्हें। हाँ, कितनी लेडीजों ने अपना घर डुबाया है, ससुराल डुबाया है, मायका भी डुबा दिया है, पड़ोसी को डुबा दिया है, रिश्तेदारों को डुबा दिया है, दामाद भी डुबा दिया है। अब आखिर में खुद डूब गई है। आखिर क्यों डूबी? अगर फिल्मी गीतों में सुख होता, यदि ये सिनेमा और नाच में सुख होता, और यदि ये गंदी विचारधारा में सुख होता तो इसको डूब कर मरने की जरूरत नहीं थी। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, ना बाथरूम में डूबने की जरूरत है, ना तालाब में डूबने की जरूरत है, कुएं में, ना बोतलों के बंद पानी में, दारू में भी डूबने की जरूरत नहीं है। डूबना है तो सत्संग की गंगा में डूब जाइए, फिर जिंदगी में कहीं डूबना नहीं।
बहुत लोग सोचते हैं कि इतना हमारे 5 बच्चे हो गए तो शर्म लगती। लोग शर्माने की जरूरत नहीं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कीचक के 100 भाई थे, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे। अब सोचो, यदि तुम्हारे 60 पुत्र हो जाए तो भी ज्यादा नहीं। पर सरकार समझा रही है कि हम 2 हमारे 2। लेकिन फिर भी समझता कौन है? हिंदुस्तान में कोई टाइट रूल चलता है? टाइट रूल लगा दे तो अगले चुनाव में जनता उनको टाइट कर देगी। इसलिए सब ढीलम ढपालम चल रहा है। खाली यूरिया की बोरी पे लिख के आता हम 2 हमारे 2। यूरिया की बोरी पर, जिसको गन्नम बोना है, आटे की बोरी पर लिखो ना हम 2 हमारे 2। तो खाएं तो देखे तो हम 2 ही हमारे 2। अब हम 2 हमारे 2, तो ये माँ बाप इनको जोड़ लो तो ये तो 6 हो गए, तो वो गिनती में ही नहीं है। माँ बाप काउंटिंग से बाहर है। और माँ बाप मानते हैं ये सब घर मेरा है, परिवार मेरा है। उनका पता ही नहीं, तुम गिनती से बाहर हो चुके। हम तो हमारे 2 रह गए। और वास्तव में जनसंख्या पर नियंत्रण यदि हो तो राष्ट्र का जो कानून हो सबके लिए एक होना चाहिए। हम 2 हमारे 2 हो, चाहे हम 2 हमारे 4 हो, लेकिन सबके लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबके लिए कंट्रोल। फिर अच्छी संतान पैदा करो। ये सब कीड़े मकोड़े की तरह पैदा कर रहे हो, चोर चंडाल लफंगे। न संस्कार दे पा रहे हो, न कोई गुण उनको सिखा पा रहे हो। ऐसी संतान से क्या फायदा? कितने माँ बाप अपने बच्चों को तो बैठना उठना भी सिखा नहीं पाते, और सिखाएंगे क्या? उनको खुद ही नहीं आता बैठना उठना। किसके सामने खड़े हो जाना चाहिए, किसके सामने हाथ जोड़ लेना चाहिए, और किसके सामने नमस्कार करना चाहिए, और किसके पैर छूना चाहिए, और कहाँ पर नम्रता से निवेदन करना चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं है। माता पिता भी उसी मॉडल के, बेटे बेटी भी उसी मॉडल के। और सभ्यता विहीन, संस्कार विहीन मनुष्य पशु पक्षी से ज्यादा गिरा हुआ होता है। जिसमें संस्कार नहीं है वो 2 पैर का जानवर है 2 पैर पर जानवर है। और संस्कार से विभूषित नर नारी वो देवी और देवता से कम नहीं होता है, देवी और देवता से कम नहीं होता। तो नवयुवक साइकिल पर जा रहा और गीत गा रहा है। क्या गाता है? मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, बहुत अच्छा। दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। ये गीत सुनकर के उसकी पत्नी आश्चर्य में डूब गई। 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, खुद बैठे, 5 सवारी है, और इसका मन डोल गया, तन डोल गया, दिल का करार चला गया, तो साइकिल कौन संभालेगा? तो उसकी वाइफ गाती है, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, सब भाव से दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन
कौन संभाले साइकिलिया। पत्नी समझाती है, हे पति देव, तेरा मन डोल गया, तन डोल गया, तेरे दिल का करार भी चला गया, तो साइकिल कौन संभालेगा। लेकिन वो पति जिद्दी स्वभाव का है, वो कहता है कि मैं तो गाऊंगा यही गीत। ज्यादातर पति जिद्दी होते हैं और पत्नी हठी होती है। हठ, योग हठ। एक पत्नी रोड पर पड़ी हुई थी, धमधूसर। तो मैं निकला, गाड़ी रोका, मैंने कहा क्या बात। तो उसका पति बोला, मनाता हूं मानती नहीं, नाराज हो गई है, रोड पर पड़ी है। तो हमने कहा तुम अपनी साइकिल लेकर यहां से चले जाओ, 3 घंटे बाद आना, ये यहाँ मिलेगी नहीं, ये तुमसे पहले घर पहुंच जाएगी, तुम खुद है बौड़म आदमी। तो कहा लाग चले जाइए, अंत कहूँ चली जाई तो हमने कहा ये अंत जवैया हुई रात में चली जाई तो कहीं मोह छोड़ता ही नहीं है। तो हम कहें ये जो रोड पर पड़ी है, इतनी बेइज्जती हो रही है। कभी भी ऐसी परिस्थिति मत पैदा कीजिए कि रोड पर ये तांडव दिखाई दे। सभ्य महिला बनो, सुशील पुरुष बनो, और यदि पत्नी कभी किसी बात पर हट कर देती है तो तुम सरल हो जाना, और पति कहीं जिद कर देता है तो तुम विनम्र हो जाना, ताकि घर में कोई टकराव न होने पाए। पति फिर गीत गाता है कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। ये जिंदगी की साइकिल चलाना कोई आसान नहीं है। साइकिल धीरे धीरे पुलिया पर चढ़ती है और पुलिया के बाद ढाल आती है तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है, और ऐसी स्पीड बढ़ती है कि साइकिल जाकर गड्ढे में गिरती है, खंती में गिर जाती है। पति का पैर दब जाता है, पत्नी के सिर में चोट लगती है, बच्चों को चोट लगती है। पुलिया की दीवार पर बैठे हुए नवयुवकों से वो पति कहता है, आओ मेरी साइकिल उठाओ, मुझे बचाओ। तो जो नवयुवक नहर की पुलिया की दीवार पर बैठे हुए थे, वो भी गीत गा रहे, वो भी उसी मॉडल के थे। पानी में पानी मिले मिले, कीच में कीच, मूर्ख को मूर्ख मिले मिले, नीच को नीच। तो वो भी उसी मॉडल के थे। तो वो गीत क्या गाते हैं, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। आपकी साइकिल कौन उठाए। आपका मन डोल गया, तन डोल गया, आपके दिल का करार चला गया, तो आपकी साइकिल कौन उठा सकता है। मैं तो उठाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा मन तो पहले से डोला हुआ। इस दुनिया में ज्यादातर सब डोले हुए मन के हैं लोग। बहुत डावाडोल मन है लोगों का, और अपने अपने मन से लोग परेशान भी बहुत है। सोचता रहता है ये मन बस में कैसे होगा। और मन को बस में करना बहुत आसान है। नदी के पानी को बांधकर बस में करना जब संभव है, तो इस मन की धारा को भी बांधकर कंट्रोल करना संभव है। लेकिन कैसे नदी का पानी बांधा जाता है, उससे पहले नहर निकाली जाती है। वो पानी नहर में जाता है तब रुकता है पानी। अगर नहर ना निकाली जाए तो बांध को भी तोड़ देगा वो पानी। इसी प्रकार से मन की नदी में बांध लगाइए, लेकिन मन की नदी के विचारों और चिंतन का जल आप भक्ति की नहर में निकाल दीजिए, तो आपके मन की नदी कंट्रोल हो जाए।